हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 13.1 इसके प्रश्न 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके अलावा जो भी मैंने इससे पहले वीडियोस बना रखी हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर जो प्रश्न है ना, इसमें क्या बोला गया है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि जो हमारे पास डिब्बे में टोटल पेंट है उससे हम सिर्फ इतना क्षेत्रफल पेंट करेंगे, उसके बाद वो पेंट खत्म। आगे बोला गया है इस डिब्बे के पेंट से इतने गुणा इतने गुणा इतने सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। मतलब अपने पास कुछ ईंटें हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें बताई गई है, ठीक है। ऐसी ऐसी कितनी ईंटें इस पेंट से पेंट की जा सकती हैं, ये हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे हम पहले लिखेंगे घनाभाकार ईंट की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है तो घनाभ के आकार की है। वैसे भी आपने ईंट देखी होगी घनाभ के आकार की होती है, तो मतलब घनाभाकार ईंटों की लंबाई 22.5 सेंटीमीटर, ठीक। देखो ये जो पहला है इसे लंबाई बोलेंगी, गुणा के बाद जो दूसरा उसे चौड़ाई और ये ऊंचाई। जब भी आपको ऐसे दी गई हो विमाएं आप समझ जाओ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दी गई है। मतलब जो पहले है वो लंबाई, उसके बाद बीच में 10 है, मतलब 10 क्या है चौड़ाई, उसके बाद h यानी कि ये ऊंचाई, ठीक। इतना हो गया। अब हम बोलेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा, कैसे होगा ये सवाल। तो देखो यार, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमसे पूछा गया है कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, तो हम लिख देंगे सीधा सीधा पेंट, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो क्षेत्रफल जिसके लिए पेंट पर्याप्त है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो वो क्षेत्रफल ऊपर जिसके लिए पेंट पर्याप्त है, मतलब जितने क्षेत्रफल पे आप पेंट करोगे, ठीक है, यानी उसके बाद पेंट खत्म, डिवाइड बाई प्रत्येक ईंट का कुल क्षेत्रफल, यानी एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है। तभी तो हमें पता लगेगा कि भाई एक ईंट पे पेंट किया तो इतने क्षेत्रफल पे पेंट करने जितना पेंट खत्म। अच्छा ये क्यों लिखा, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो, ठीक है, एक दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। मान लो, ठीक है, यहाँ पे तो नंबर अजीब सा है, एक सिंपल नंबर लेते हैं। मान लो आपके पास डब्बे में पेंट होता जो 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को पेंट कर देता, और एक ईंट का अगर आप कुल क्षेत्रफल निकालते, मान लो ये ऐसी बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, इस सवाल का आंसर नहीं है, ठीक है। मान लो एक ईंट का जो क्षेत्रफल होता वो अगर आ जाता 4 वर्ग मीटर, तो कितनी ईंटें पेंट करने के बाद पेंट खत्म होता। यहां से आप सोच सकते हो। देखो आपने एक ईंट पे पेंट किया 4 खत्म, 2 पे करोगे 8, 3 पे करोगे 12, 4 पे करोगे 16, 5 पे करोगे 20, यानी कि आप 5 ईंट पे पेंट कर दोगे तो टोटल 20 का खत्म हो जाएगा। अगर एक के लिए 4 है तो वो 5 कैसे आ सकता है, इनको डिवाइड करके, यानी कुल क्षेत्रफल जिस पे पेंट किया सकता था वो 20 था। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है 4, डिवाइड कर दिया, दोनों को भाग दे दिया, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 ईंटों पे पेंट करोगे। तो जब भी आपको कुछ समझ में ना आए हम क्या करें, गुणा भाग, तो ऐसे छोटे में दे सोच लो, कोई छोटी सिचुएशन बनाओ, आपको समझ में आएगा किसको किससे भाग करना, किसको किससे गुणा करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर टोटल पेंट कहाँ आएगा, ऊपर कितना है 9.375 वर्ग मीटर, है ना। ये वो पेंट क्षेत्रफल है जिसपे पेंट करा जा सकता है, डिवाइड बाई एक ईंट का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ईंट घनाभ के आकार के, तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होता है LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है भाई। बस अब आपको यहाँ पे मान रख देना, और क्या करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे मान रख देना है, रख देते हैं भाई। देखो सबसे पहली बात, ऊपर कितना है 9.375, लेकिन यहाँ पर इकाई क्या है, देखो वर्ग मीटर। अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ सेंटीमीटर 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 में दिया गया है, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने लग गए ना भाई तो सबको बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है यार, आप इसको ही सेंटीमीटर बदल लो, एक जगह बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की इकाई एक जैसी होगी तभी काटेंगे ना। तो नीचे वाले को ना बदल के मैं ऊपर वाला ही बदल देता हूं। अच्छा वर्ग मीटर से मुझे क्या लाना है, वर्ग सेंटीमीटर। अपने को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी इसको 100 से गुणा करते तो सेंटीमीटर में बदलता, लेकिन यहाँ वर्ग है, क्या है मीटर नहीं है, मीटर का वर्ग है, तो यहाँ 100 नहीं आएगा, 100 का वर्ग आएगा, यानी 100 गुणा 100। फिर से समझा दूं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम मीटर नहीं, मीटर का वर्ग है, मतलब इस तरफ वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग तो एक ही रहेगा, लेकिन इधर भी तो वर्ग करोगे तो 100 का वर्ग 100 गुणा 100 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर, है ना। दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दें तो
1 का वर्ग 1, मीटर का वर्ग मीटर का वर्ग, 100 का वर्ग हो गया 100 गुणा 100, सेंटीमीटर का ये रहा वर्ग। समझ में आ गया? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब ये बन गया वर्ग सेंटीमीटर में डिवाइड बाई, सबका मान रख दो यार। ठीक है, 2 L गुणा भी, L कितना है 22.5, यहाँ लिख दिया भैया 22.5। अच्छा इतना नीचे कैमरे में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है 22.5 गुणा में B कितना है 10, प्लस फिर B गुणा H, यानी कि B 10, H 7.5, यानी कि 10 गुणा में 7.5, प्लस में H गुणा L, यानी ये गुणा में ये, यानी कि 7.5 गुणा में कितना है 22.5। ठीक है ना भाई? अब ये जो सारी चीज है ना, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ गुणा करनी बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल नंबर हैं जिनको हमें गुणा करनी है। देखने में बड़ा लग रहा है अजीब सा खिचड़ी, पर बहुत सिंपल नंबर है। कैसे? देखो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर 9.375 है, तो यानी कि 1 2 3 जीरो तो खत्म हो जाएंगी इसको हटाने में। जैसे मैं इसको सिंपली बताऊं तो आप कह सकते हो कि जो 9.375 है ना, इसको हटाओगे तो नीचे 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, और वो 3 जीरो जो है ना, वो 1 2 3 जीरो से यहाँ पर ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो 1 10 बचेगा बस। ठीक है ना? आप या तो ऐसे सोच सकते हो, या फिर चलो ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 9 3 7 5। ठीक है, 3 जीरो कट गए होंगे तो गुणा में बस 1 जीरो बचेगा, यानी कि 10 बचेगा। समझ में आ गया? ये दशमलव हटाया होगा तो नीचे 1000 बन गया होगा। उस 1000 से, 1000 के 3 जीरो से 1 2 ये खत्म और 1 ये खत्म, यानी 10, और इसका दशमलव हट गया, ये बन गया 9375 और 1 10 बच गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आप घिचपिच ना हो इसलिए मैं ये हटा दे रहा हूँ, आप समझ जाना। अच्छा नीचे देखो, नीचे भी गुणा करनी आसान है। कैसे? यहाँ पे दशमलव है, ये हटाओगे नीचे 10 आएगा, 10 से 10 खत्म। आप ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर इतना यार आप 9वीं 10वीं में आ गए हो तो सिंपल सी बात है, 10 से गुणा करते हैं तो 1 दशमलव हट जाता है, यानी हो जाएगा 225, है ना? सीधा ही सोच लो, इसमें क्या इतना। अगला क्या है, 10 गुणा में 7.5, तो ये कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 10 से गुणा करोगे 7.5 को 75, प्लस हाँ यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है भाई। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की गुणा तो भाई रफ में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। कितना है? 22.5 है, और गुणा किससे करनी है? 7.5 से, तो यहाँ थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। ठीक, चलो 5 गुणे 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ आया 5, यहाँ आया 7, 7 और 1 8, 5 और 1 6 और 1 168, 1 के बाद दशमलव 1 के बाद दशमलव, यानी कि 168.75, यानी कि ये आया है भैया अपना 168.75। ठीक, बस यही थी जो इसमें कैलकुलेशन थी, और तो कुछ है नहीं भाई। ठीक, देखो कैसे नहीं है। यहाँ पे ऊपर 10 से गुणा करना आसान है, 9 3 7 5, 10 से गुणा किया तो 1 जीरो आ गया। नीचे देखो, नीचे बहुत आसान है। कैसे? 225 में पहले 75 जोड़ दो, या फिर ऐसे सोच लो 25 में 75 जोड़ते हैं 100 और 200, 300 हो गया, है ना? 225 में 75 जोड़ा 300, 300 में 168 डॉलर 400 और 0.75, यानी कि यहाँ आ जाएगा 468.75। इन सबको जोड़ के हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं। ठीक, गुणा में कितना है भाई साहब? 2 है। चलो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ ऊपर जो भी है 9 3 7 5 जीरो लिख दिया, 2 से गुणा किया, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल गया 1, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 छिक 12 और 13 का 3 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। अच्छा 2 के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगाया। अच्छा नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 1 लिखो, और एक कितने अंक है? 2। ठीक है, तो 2 जीरो लग जाएगा, ये सब आपको पता होगा। अच्छा अब इसका दशमलव हट चुका है, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, कट गया एक बार पे। कितना बचा? 100। तो यानी कितनी ईंटें पेंट की जा सकती थी? 100 ईंटें। ठीक है ना, हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी काफी आसान है। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, और एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतनी इतनी और इतने सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया किस डब्बे का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है ना यार। 2 डब्बे हैं इसमें, ठीक है, 2 डब्बे हैं इसमें, घन क्या आकार का है, घनाभ क्या आकार का। तो मैंने लिखा माना घन की भुजा बराबर है ए।
ठीक है। अतः ए का मान हमें दिया गया क्योंकि घन की भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं घन की भुजा को ए बोल रहा हूं तो मतलब ए कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। और घनाभ की लंबाई है ना, ऐसे ना लिख के मैं सीधा लिख रहा हूं, घनाभ की लंबाई यानी कि एल कितना है, देखो लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई, अरे चौड़ाई को बी लिखता हूँ सीधा, आप समझ जाना। ठीक है, बी कितना 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई यानी कि हाइट 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला पार्ट अगर मैं करूं इसमें, पहला हिस्सा, तो पहले हिस्से में क्या बोल रहा है, पहले हिस्से में बोल रहा है किस डब्बे का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले घन की बात करते हैं। मैंने लिखा घन या घनाकार डिब्बे, कुछ भी लिख देना, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, घन का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने याद किया हुआ है कितना, 4a का वर्ग। समझाया भी था कैसे आता है। तो यहां से कितना, 4a की जगह कितना है, भुजा कितनी है, a कितना है 10, तो यानी कि 10 का वर्ग। अच्छा, 10 का वर्ग 100 हुआ, यानी कि 4 गुणा में 100 कितना आ गया 400। इकाई क्या रहेगी भाई, सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गया घन का। अच्छा, घनाभ की बात करूं अगर मैं, ठीक है, पहले में पार्श्व निकालना है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2h। ठीक, तो यहां से देखो 2h, h कितना है 8, l जमा b, l कितना है भाई 12.5, b है 10, यानी ये हो जाएगा 12.5 जमा में 10, तो 8 गुणा में 2 हो जाएगा 16। ठीक है, ये जो आएगा गुणा में आएगा। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी 12.5 में 10, 12 और 10 22.5, यानी कि 22.5। ठीक है, अलग से गुणा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, 16 का पहाड़ा अपने को आता है, तो 16 का पहाड़ा पढ़ो। 16 पंजे 80 का 0 हासिल गया 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल गया 4, 16 दूनी 32 और 4 36। एक के बाद दशमलव है, यहाँ पर थोड़ा अजीब बन गया दशमलव, तो एक के बाद दशमलव लगा दो। दशमलव के बाद 0 है तो आप चाहो तो हटा भी सकते हो उसे। ठीक है, यानी 360 वर्ग सेंटीमीटर। क्या बोला गया था, किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। घन का आया है 400, घनाभ का आया है 360, तो घन का अधिक है, तो हम बोलेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है, 400 था घन का, 360 है इसका, घटा के कितना आएगा, घटा के आएगा 40, तो 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है ना, इसका 360 है, उसका 400 है, तो 40 अधिक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, जरा अगला पार्ट देखते हैं इसका। अगला निकालने के लिए क्या करूं, जगह तो यहाँ पे है, तो हाँ चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी। ये आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, ये तो फिर यार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा ना। चलो ये आप देख लेना। अब बात करते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, कुल निकालो और बताओ किसका कम है। इस बार हमें बताना किसका कम है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन के लिए, 6 स्क्वायर। यहाँ पे है 6 एक ही। अच्छा, ये दूसरा पार्ट है तो यहाँ दूसरे हेडिंग डाल लो 2। ठीक है, किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ पे ए कितना है 10, तो 10 का वर्ग 100 हुआ, 100 गुणा 6 सीधा लिख दे रहा हूँ 600। तो ये आ गया घन का। अगर मैं बात करूँ घनाभ की, तो घनाभ का कुल, ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, एक बार मान रख लें पहले, 2L गुणा B, L कितना है 12.5, यहाँ देखो, गुणा में B कितना है, यहाँ देखो 10 है, प्लस में B यानी कि 10 गुणा में H यानी कि 8 प्लस में H यानी कि 8 गुणा में, ठीक है, 8 गुणा में क्या L कितना है 12.5, तो ये भी आराम से गुणा हो जाएगा 2।
12.5 को 10 से गुणा करोगे, 10 से गुणा करते तो 0.1 हट जाता है एक अंक के बाद, यानी हो जाएगा 125। 10 गुणे 8 करेंगे तो 80। फिर यहाँ से करोगे तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल गया, 4 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल गया, 2 8 एकम 8 और 2 10। एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव के बाद 0 हटा दो, सीधा 100 बन गया ये। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, सीधा सीधा देखो भाई, 125 और 80 कितना हो गया, 205। 205 में 10 जोड़ा 305। तो 305 को डबल सीधा सीधा हम कर सकते हैं यार, 305 का डबल 610 होता है ना, सीधा लिख दो। ठीक है, इस बार क्या बोलना था, किसका कम है, तो हम बोलेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है, इसका 610 है, इसका 600 है, 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं यार, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आप लिख लेना, ये हो गया। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 6, इसमें बोल रहे हैं एक छोटा पौधाघर यानी ग्रीस हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया है। यह पौधाघर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। हमें दो बातें बतानी है, पहला इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, दूसरा सभी 12 किनारों पे जो टेप लगी है वो टेप की लंबाई कितनी है। ठीक, कैसे करेंगे देखो, अगर मैं आपको फिगर समझाऊं तो समझो, ये कोई पौधा घर है, ग्रीन हाउस है, छोटा सा सजावट के लिए घर के अंदर ही बनाया गया है। ठीक, इसकी लंबाई मैंने L बोल दी, चौड़ाई B, ऊंचाई H। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को पता है, लंबाई जो है इसकी वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लंबाई कितनी, 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी कि B जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है यानी 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि H जो है ये 25 सेंटीमीटर है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले हिस्से में क्या है, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, तो हम सीधा बोल देंगे शीशे का क्षेत्रफल या शीशे की प्रयुक्त पट्टियों का क्षेत्रफल, कुछ भी लिख लो। शीशे का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि हर जगह से बंद है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको इस घनाभ का। ये घनाभ के आकार का है, तो L गुणा B, L कितना है 30, B कितना है 25, यानी हो गया 30 गुणा में 25 प्लस B गुणा H यानी कि 25 गुणा 25। ठीक है, प्लस में H गुणा L यानी 25 गुणा 30। तो ये तो आसानी से गुणा हो जाएगी, रफ वर्क करने की जरूरत भी नहीं है। 25 गुणा में 3 करो, कितना होता है 75, एक जीरो यहाँ पर है तो 75 के आगे एक शून्य लगा दो, 750। 25 गुणा 25 आपको सीधा पता है 625 होता है, 25 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, प्लस 25 गुणा 3 वही आ जाएगा फिर से जो आया था यहाँ पे 750। ठीक, अब देखो यार, अब आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा अंदर कितना हो जाएगा 750 यानी 750, 750 1500 हो गया, 750 750 1500, 600 और जोड़ो 2100 और 25 और यानी 2125, तो सबको जोड़ के आया 2125। अच्छा, इसका 2 गुना करना है, 2 से गुणा, तो यार 21 का डबल 42, 25 का 50 यानी 4250 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करोगे तो ये आ गया शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल। हमसे क्या बोला गया था, टेप की लंबाई भी बता दो भाई। ठीक है, टेप की लंबाई भी बता देते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा टेप की लंबाई, दूसरे हिस्से की बात कर रहा हूँ। टेप की लंबाई कितने के बराबर होगी, 4L प्लस B प्लस H। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है ना, मैंने कहा था कि अगर किनारे किनारे पे टेप लगाई जाए तो उसमें 4 बार लंबाई आएगी, 4 बार चौड़ाई और 4 बार ऊंचाई। कैसे, यहाँ पे आप समझ भी सकते हो, ये अगर लंबाई है तो एक बार लंबाई आई, दूसरी बार लंबाई पे टेप लगी होगी, तीसरी ये भी लंबाई है, ये भी उतना ही लंबा है, यानी 4 बार तो लंबाई पे टेप लगाओगे और इसी तरह 1 2 3 4 बार चौड़ाई और इसी तरह से 4 बार ऊंचाई। ठीक है ना, आप वो देख लो। तो यहाँ पे बस वैल्यू रख दो, यहाँ पे 4, लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो 25 और 25 50, 50 में 30 जोड़ा 80, 80 का 4 गुना करना है, 8 चौक 32 यानी कि 320। ठीक है,
तो 320 सेंटीमीटर टेप की टोटल लंबाई आ गई। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस प्रश्न समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।